3 दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अंधमूक विद्यालय है जहां पर दृष्टि बाधित और मूक बधिर छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल से करीब 60 से 70 छात्र और छात्राएं, इन्हें एक चर्च के पीछे ले जाया गया। चर्च के पीछे एक खंडहर नुमा एक भवन बना हुआ था और इस भवन के भीतर इन्हें ले जाकर कहा गया कि इन्हें भोजन खिलाया जाएगा क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। तो क्रिसमस से पहले मसीह समाज के द्वारा, ईसाई समाज के द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं और आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आपके लिए भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। जब ये अंधमूक विद्यालय के बच्चे जो शासकीय स्कूल से गए थे, ये उस खंडहर नुमा भवन में जाते हैं। एक छोटा सा कमरा था, उसके भीतर इन्हें एकत्रित किया गया। बढ़िया वहां पर तमाम बच्चों को बैठाया गया और सामने ईसाई समाज से जुड़े हुए कुछ पादरी और उनसे संगठन के, ईसाई संगठन के लोग आ गए। अब उनसे, तमाम बच्चों से ईसा मसीह की प्रार्थनाएं और ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं गवाई जा रही थी। उन्हें कहा जा रहा था कि भाई आप ईसाई धर्म की ये प्रार्थना गाइए, इन्हें दोहराइए। जब ये पूरा खेल चल रहा था, तभी हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों को इसकी खबर मिली और इस पूरे खंडहर के थोड़े पास ही भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की उपाध्यक्ष हैं, उनका घर था। सबसे पहले लोगों ने उन्हें बताया, जानकारी दी कि मैडम आपके घर के पास ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मौके पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को लेकर बिना डरे हुए कि वहां पर क्या हो रहा है, कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे, किस तरह की साजिश चल रही होगी, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, सीधे ये महिला धड़ल्ले से बिना घबराहट के उस खंडहर में अकेले चली जाती। जब वो पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं बच्चों से गवाई जा रही हैं। खास बात ये कि ये जो बच्चे हैं, ये ईसाई धर्म के नहीं हैं, बल्कि ये सनातनी बच्चे हैं। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चूंदी तक रखी हुई थी, तिलक लगाया हुआ था। जब ये पूरी घटना को देखा गया तो हिंदूवादी संगठन के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यहां पर धर्मांतरण से संबंधित धंधा चल रहा है। मिशनरी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के बच्चों को, जो कि मूक बधिर बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें शासकीय स्कूल से लोभन देकर, लालच देकर, बहला फुसलाकर यहां पर बुला रहे हैं खाने के बहाने और उन्हें ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदू धर्म के संगठन को यह पता चला तो संगठन के लोगों ने जमकर वहां हंगामा मचाया और इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने रुकवा दिया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने धर्मांतरण की साजिश से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद ना हो तो उन्हें अलग करने का काम किया। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पुलिस की भूमिका मीडिएटर की क्यों बन जाती है जब भी बात हिंदू धर्म से जुड़े मामलों की आती है, जब भी बात सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों की आती है। अब जब यह सब कुछ हो गया, पुलिस ने वहां पर मामला कहा कि कोई नहीं बिगड़ा है, किसी ने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन हमने स्थिति को संभाल लिया है। 2 दिन बाद जिस महिला ने इस खंडहर में जाकर इस पूरे धर्मांतरण से जुड़े हुए धंधे को उखाड़ फेंकने का काम किया, इस मिशनरियों की इस पूरी साजिश को तहस नहस कर दिया, इस महिला का वीडियो, जो भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है अंजू भार्गव, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस वायरल वीडियो में अंजू भार्गव एक दृष्टिबाधित जो वहां पर महिला है उसके साथ बहस करते हुए नजर आ रही हैं। और बहस में क्या बोल रही हैं अंजू भार्गव कि तुम लोग क्यों धर्मांतरण करवाते हो, क्यों तुम इस तरह के काम करते हो, इस धंधे में तुम क्यों लिप्त हो। इस तरह की बातें अंजू भार्गव बोलती हुई नजर आई। और अंजू भार्गव का यह आक्रोश भी जाहिर है, जब सनातन के 100 बच्चों को धर्मांतरित करने के उद्देश्य से, धर्मांतरण के उद्देश्य से लाया जाएगा तो किसी भी हिंदू का खून खौलना चाहिए। अंजू भार्गव का भी खून खौला और उन्होंने इस तरह की बातें की। हालांकि इस पूरे वीडियो को अब मिशनरियों की गैंग के द्वारा वायरल किया जा रहा है
और लेफ्ट तक ये वीडियो पहुंच गया है, वामपंथी विचारधारा तक पहुंच गया है और भारत के विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं तक पहुंच गया है। इस मुद्दे पर अब पूरे भारत के न्यूज चैनल बैठकर डिबेट कर रहे हैं और कहा क्या जा रहा है। अंजू भार्गव के इस वीडियो पर कहा जा रहा है कि देखिए, क्रिसमस के त्योहार के पहले जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है, ईसाई वर्ग के साथ किस तरह की बर्बरता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता अंजू भार्गव ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों को डरा रही हैं, धमका रही हैं और धंधे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। अरे भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस एक वीडियो को वायरल करके इस पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि वे अपने हाथ में कानून ले रही हैं। कौन? अंजू भार्गव। राजदीप सरदेसाई को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने चैनल में बकायदा एक डिबेट का पैनल बैठाया और बोल रहे हैं कि भाई अंजू भार्गव को यह करने का अधिकार किसने दिया। लेकिन राजदीप सरदेसाई के मुंह से यह बात निकलकर नहीं आ रही है कि भाई इन मिशनरियों को मासूम बच्चे जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें धर्मांतरित करने का अधिकार किसने दिया? केसी वेणुगोपाल है, वो लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की प्रभारी हैं सुप्रिया सिनेत, वो लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रही हैं और कह रही हैं कि भारत में अब ईसाई भी सुरक्षित नहीं है। अब मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला सवाल क्या है वो आप समझिएगा। ये अंधमुख शासकीय विद्यालय है और यहां पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सभी 18 वर्ष से कम के हैं। सवाल ये उठता है कि 18 वर्ष के कम बच्चों को एक ऐसी जगह पर लाना जहां पर धार्मिक क्रियाकलाप चल रहा है जो कि उनके धर्म से संबंधित नहीं है, और उनसे यहां पर ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं गवाई जा रही हैं, ईसा मसीह के गुणगान गवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ भोजन के लिए बुलाया गया था। पहला सवाल ये उठता है कि इसकी इजाजत इन मिशनरीज को किसने दी? मसीह संगठन से जुड़े हुए लोगों को किसने दी कि उनके माता पिता की इजाजत के बिना, और खास तौर पर विद्यालय की इजाजत के बिना, क्योंकि यह शासकीय विद्यालय है, अगर वहां से बच्चे लाए जा रहे हैं तो उसकी इजाजत और अनुमति होना जरूरी है। उसके बिना आपने बच्चों को क्यों लाया था? दूसरी बात, जब ये बच्चे आपके धर्म से जुड़े हुए नहीं थे तो आप अपना धर्म इन पर क्यों थोप रहे थे? उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा था कि ईसाई धर्म के जो वहां पर संगठन के जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि भोजन से पहले हम ईसा मसीह की प्रार्थना गवा रहे थे। तो अगर मैं ईसाई धर्म के पादरियों को बुलवाऊं और मैं कहूं कि चलो भोजन मेरे यहां करो, लेकिन भोजन से पहले राम नाम का जाप करना पड़ेगा, वैदिक मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो क्या ये ईसाई आकर मेरे घर में वैदिक मंत्र पढ़ेंगे? अरे इनकी पादरियों की बात छोड़ दीजिए, ये तो समझदार है। मैं इनके घर के 5 से 10 15 साल के बच्चों को लेकर आऊं और मैं उनको बोलूं कि आओ भैया, मैं तुम्हें यहां पर खाना खिलाऊंगा, लेकिन खाने से पहले तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, यहां पर तिलक चंदन वंदन लगाना होगा, तो क्या ये करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर मैं ऐसा करवाऊंगा तो इनका पूरा समाज मेरे खिलाफ आ जाएगा। लेकिन अंधमुख विद्यालय के बच्चों को यह करवाया गया, उनसे ईसा मसीह की प्रार्थनाएं पढ़वाई गई, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं उनसे गवाई गई और सीधे तौर पर उन्हें धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही थी। अब अंजू भार्गव ने इस पूरे खेल को पूरी तरह से जनता के सामने लाकर रख दिया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इनमें से 2 बच्चों ने यह बताया कि ये पहली बार यहां पर नहीं आए हैं, इन्हें पहले भी यहां पर हर हफ्ते लाया जाता था और ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं इनसे गवाई जाती थी और इन्हें बहला फुसलाकर कहा जाता है कि तुम्हारे हनुमान जी जैसा तो कोई चीज नहीं है, हनुमान जी हैं तो उन्हें अपने सामने बुलाओ, ये सब फेक स्टोरी है, अगर कोई है तो वो जीसस है। इस तरह धर्म के नाम पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सनातन विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और ये सब कुछ हिस्सा है उस साजिश का जिसे मैं कहता हूं हिंदुओं की साइलेंट किलिंग है, यानी कि हिंदू धर्म को खत्म करना। हिंदू धर्म खत्म कैसे होगा? अगर एक हिंदू का धर्मांतरण हो जाता है तो एक हिंदू की मौत हो जाती है, और यही है हिंदुओं की साइलेंट किलिंग। और इस समय ये मिशनरी क्या कर रहे हैं? इसमें एक नई चीज ऐड हो गई है। ये धर्मांतरित तो करते हैं लेकिन दस्तावेजों में ये किसी तरह का बदलाव नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इन्होंने 4 हिंदुओं को ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया, लेकिन ये उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप इसका प्रचार मत करो कि आप ईसाई धर्म में आ गए हो, आप अपने दस्तावेजों में बदलाव मत करो, आप मन ही मन ईसाई धर्म को मानो,
आप सनातन धर्म का विरोध करो, सनातनी देवी देवताओं के खिलाफ कहो, लेकिन आप अपने आप को समाज में हिंदू धर्म का हिस्सा ही दिखाओ। क्यों? ताकि समाज के भीतर लोग कह सके कि देखो हिंदू ही हिंदू के खिलाफ है, दूसरा धर्म हिंदू को क्षति नहीं पहुंचा रहा है। इस तरह हिंदुओं की साइलेंट किलिंग की जा रही है। आपके धर्म के बीच के ही कुछ लोग दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और इसी तरह की साजिश जबलपुर में हो रही थी, जिसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया गया। अब पुलिस का क्या बयान आया? यह पूरा वीडियो राष्ट्रीय मीडिया में चल रहा है, इस पर डिबेट भी चल रही है, लेकिन पुलिस के उस एक बयान पर चर्चा कहीं नहीं हो रही है। सीएसपी है एमडी नगोतिया, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो एक चीज थी वो ये थी कि क्या विद्यालय से अनुमति मांगी गई। संगठनों के द्वारा कहा गया कि अनुमति तो मांगी गई थी, लेकिन उस संबंध में कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं सौंपा गया। और इसी एक पहलू ने, इसी एक क्लू ने यह बात कहीं ना कहीं तय कर दी है कि दरअसल उस खंडहर में कोई भोजन का कार्यक्रम नहीं चल रहा था, बल्कि उस खंडहर में धर्मांतरण का काला धंधा चल रहा था, जिस धंधे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने धड़ल्ले से घुसकर आवाज उठाई और इस धंधे को वहीं पर रोक दिया। अब पूरा कुनबा वामपंथियों का और सनातन विरोधी ये तैयारी कर रहे हैं कि अंजू भार्गव को दूसरी नुपुर शर्मा बना दिया जाए। अंजू भार्गव के ऊपर भी इस तरह का एक तमगा पहना दिया जाए कि अंजू भार्गव एक ऐसी महिला है जो एक दृष्टिबाधित महिला को बदतमीजी के साथ चर्चा कर रही थी, बातचीत कर रही थी और उसके साथ मारपीट कर रही थी। लेकिन इस पूरे वीडियो के पीछे की कहानी कोई चैनल नहीं चला रहा है, क्योंकि मिशनरियों का गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और धर्मांतरण के धंधे को अब पुरजोर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह के संगठन जब तक काम करते रहेंगे, अंजू भार्गव जैसी नेता जब तक काम करती रहेंगी, तब तक मिशनरीज के इस तरह के धंधे को इसी तरह निस्ते नाबूद किया जाएगा।